नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तैयारी पूरी इन्फो। तो चलिए दोस्तों, 20 सितंबर 2020 की प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ चुनिंदा हेडलाइंस को जान लेते हैं। चीन में कोरोना के बाद फैला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, 3000 से ज्यादा लोग संक्रमित। भारत के बाद आज रात से अमेरिका में भी बैन होगा टिकटॉक और वीचैट। ट्रंप ने कहा हमारी सुरक्षा को खतरा। आईपीएल 2020 मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स सीजन के पहले मुकाबले में मुंबई को मिली हार, 5 विकेट से चेन्नई ने जीता मैच। देश में मरीजों की संख्या 54 लाख के पास, संक्रमण से ठीक हुए मरीजों के मामले में भारत नंबर 1। आज राज्यसभा में पेश होंगे किसानों से जुड़े 3 बिल, सरकार ने बनाई एक खास रणनीति। तो चलिए दोस्तों, सभी खबरें विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, सभी खबरों को एक एक करके विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो हमारा पहला खबर है, पीएम आवास योजना में पकड़े गए 10,000 अपात्र लाभार्थी, पहले से ही पक्का घर होने के बाद भी किए आवेदन। तो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में 110 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद अब पीएम आवास योजना में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। उत्तर प्रदेश के अकेले कन्नौज जिले में ही योजना के 10,000 अपात्र लाभार्थी पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी जिले में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यह अधिकारी ने एक बताया कि 2 वर्ष पूर्व पीएम आवास योजना के तहत 50,000 आवेदन मिले थे, जिनका वेरिफिकेशन किए जाने पर 10,000 अपात्र पाए गए हैं। इन लोगों के नामों को अब लाभार्थी की योजना ऑनलाइन सूची से बाहर किया जा रहा है। योजना के तहत किस हद तक फर्जी आवेदन हुए थे, इनका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही ब्लॉक में 1133 मिले हैं, जबकि कुल 6000 के करीब आवेदन हुए थे। तो बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो चीन में कोरोना के बाद फैला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, 3000 से ज्यादा लोग संक्रमित। तो कोरोना वायरस के हमले के बाद चीन अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सामना कर रहा है। उत्तर पूर्वी चीन में 3000 से ज्यादा लोग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से संक्रमित पाए गए हैं। यह बैक्टीरिया वैक्सीन बनाने वाले सरकारी बायोफार्मास्यूटिकल प्लांट में लीक होने के बाद फैला है। तो चीन के साथ चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि करीब 30 लाख की आबादी वाले लांझू में 3245 लोगों में ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया पाया गया है। हालांकि अभी तक इस बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। यह बीमारी इंसानों में ही नहीं फैल रही है, बल्कि जानवरों या जानवरों के मांस से बने उत्पादों के इस्तेमाल से भी फैल सकती है। तो बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो अमृतसर कृषि विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान, बोले किसी हालत में मंजूर नहीं करेंगे। तो पंजाब के अमृतसर में भी किसान कृषि विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने शनिवार को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही चेतावनी दी कि अगर जबरन विधेयक थोपा गया तो चाहे कुछ हो जाए, इसे किसी हालत में मंजूर नहीं किया जाएगा। कृषि अध्यादेश का विरोध पंजाब से शुरू होकर पूरे देश में फैलाया जाएगा, क्योंकि किसी सूरत में किसानों का मालिक कारपोरेट सेक्टर को बनाने नहीं दिया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार चाहे कोई भी रही हो, किसानों के आगे नतमस्तक होती रही है और इस बार किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो पीएम बोरिस ने कहा कि ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर लग सकता है राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वह देश में दूसरा लॉकडाउन लागू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नए प्रतिबंधों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि देश को कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। और शुक्रवार को मंत्रियों को एक दूसरे राष्ट्रीय लॉकडाउन पर विचार करने की सूचना दी गई है। गौरतलब है कि ब्रिटेन में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगभग दोगुना हो गई है और प्रतिदिन 6000 नए मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। वही उत्तरी इंग्लैंड और लंदन के कुछ हिस्सों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और संक्रमण की दर में इजाफा देखा जा रहा है। तो बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो भारत के बाद आज रात से अमेरिका में भी बैन होगा टिकटॉक और वीचैट। ट्रंप ने कहा हमारी सुरक्षा को खतरा। ट्रंप ने प्रशासन ने रविवार को रात से ही अमेरिका के एक ऐप स्टोर से चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप और वीचैट को बैन करने का फैसला किया है और इससे अमेरिकी यूजर टिकटॉक और वीचैट को अपने मोबाइल पर डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को हवाला देते हुए दोनों चीनी ऐप पर बैन का फैसला किया है। अमेरिका में टिकटॉक के लगभग करीब 10 करोड़ यूजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि इन ऐप्स के जरिए यूजर से बड़ी तादाद में जानकारी ली जा रही है और ये जोखिम वास्तविक है। इस डेटा को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से एक्सेस किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक इस कार्रवाई से ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने टिकटॉक के बारे में फैसला करने के लिए वॉलमार्ट और ओरेकल प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है और टिकटॉक चीनी कंपनी बाइटडांस का ऐप है। तो बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो भारत के बाद चीन की ताइवान में घुसपैठ, चीन के 18 फाइटर जेट ने ताइवान की सीमा में उड़ान भरी। जिनपिंग सरकार ने कहा कि अमेरिका और ताइवान आग से न खेले। तो चीन के 18 फाइटर जेट शुक्रवार को ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसे। इन फाइटर जेट्स ने कुछ मिनट तक यहां उड़ान भरी और बाद में लौट गए। बाद में
चीन ने कहा कि हमारी तरफ से अमेरिका और ताइवान को वार्निंग है। खास बात यह है कि जिस वक्त यह फाइटर जेट से ताइवान के आकाश में उड़ान भर रहे थे, तब अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेस ताइवान की राजधानी ताइपे में एक प्रोग्राम में मौजूद थे। चीन के फाइटर जेट से जब ताइवानी जो है सीमा से लौटे तो जो है कुछ देर बाद चीन के रक्षा मंत्रालय के एक सीनियर अफसर का बयान आया कि कर्नल रेन जो है गो कियांग ने कहा, जो लोग आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं वे जल जाएंगे। वहां के एक सरकारी थिंक टैंक ने कहा कि हमारी तरफ से यह अमेरिका और ताइवान दोनों को वार्निंग है। चीन अब भारत के बाद ताइवान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। जून से लेकर जो है अब तक चीन लद्दाख सीमा में घुसपैठ की कोशिश में लगा है। तो चीन द्वारा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 10,000 लोगों की जासूसी की खबरें सामने आई थी। तो बढ़ते अपने अगले आईपीएल 2020 मुंबई इंडियंस वर्सेस जो है चेन्नई सुपर किंग्स सीजन के पहले मुकाबले में मुंबई को मिली हार, 5 विकेट से चेन्नई ने जीता मैच। तो आईपीएल 2020 के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया है। मुंबई ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी ओवर में 4 गेंद शेष रहते 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य का पीछा कर लिया। चेन्नई के लिए 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू ने सबसे ज्यादा रन बनाए। रायडू ने 48 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली। आईपीएल में रायडू का यह 19वां अर्धशतक है। रायडू के अलावा फाफ डू प्लेसिस ने भी अर्धशतक लगाया। प्लेसिस ने 58 रन बनाकर नाबाद रहे। तो इस सीजन का यह दूसरा अर्धशतक है। प्लेसिस ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 6 चौके लगाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 115 रनों की महत्वपूर्ण जो है साझेदारी भी की। तो बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो आज राज्यसभा में पेश होंगे किसानों से जुड़े 3 बिल। सरकार ने बनाई एक खास रणनीति। तो किसानों के लिए लाए जा रहे 3 कृषि विधेयकों को लेकर आज संसद से जो है सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शनों की आशा है। इन विधेयकों को लेकर विपक्ष के तेवर तो गर्म है ही, और एनडीए के सहयोगी अकाली दल के जो है सुर भी बागी हो गए हैं। लेकिन तमाम विरोधों के बीच जो है सरकार इन विधेयकों को आज राज्यसभा में पेश करेगी। तो सरकार को भरोसा है कि वो इन विधेयकों को राज्यसभा से पास करा लेगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज वो कौन सी 3 बिल है जिसे राज्यसभा में सरकार पेश करेगी और जिसे लेकर इतना बड़ा जो है बवाल मचा हुआ है। तो विपक्ष के विरोध का कारण बने ये बिल है। नंबर 1 तो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल, और नंबर 2 मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिल, नंबर 3 है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। तो बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो देश में मरीजों की संख्या 54 लाख के पार। तो संक्रमण से ठीक हुए मरीजों के मामले में भारत बना नंबर 1। तो दुनिया में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों के मामले में भारत अब जो है पहले नंबर पर आ गया है। तो भारत ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। देश में कोरोना से 43 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार जो है देश में अब जो है कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 54 लाख हो गई है। इनमें से जो है 86,752 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या जो है 10,10,000 है और 43 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुना अधिक है। तो पिछले 24 घंटों में 92,605 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। इससे जो है पहले 16 सितंबर को रिकॉर्ड 97,894 संक्रमण के मामले आए थे सामने। तो 24 घंटे में 1,133 लोगों की जान भी चली गई है। तो सितंबर से लगातार देश में जो है 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में जो है 94,612 मरीज ठीक हुए हैं। तो बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो कांग्रेस सहित विपक्ष ने भी पीएम केयर्स फंड पर उठाए सवाल। तो सरकार ने किया पलटवार। तो पीएम केयर्स फंड के गठन के मुद्दे पर शनिवार को लोकसभा में कांग्रेस और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को देखने को मिली है। तो कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड के गठन के औचित्य पर सवाल उठाया है और पारदर्शिता का अभाव होने का आरोप लगाया है। वही सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वह बिना पंजीकरण वाले प्रधानमंत्री राहत कोष पर जवाब नहीं दे सकती तो फिर उसे पीएम केयर्स कोष पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। लोकसभा में कराधान और अन्य विधियां जो है कतिपय उपबंधों का संशोधन एवं छूट विधेयकों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने कहा कि पीएम केयर्स कोष में छिपाने के लिए क्या है, यह तो कोई रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय तो नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन अब इस बारे में क्या कहेंगे। क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी एक निजी ट्रस्ट बनाकर ऐसा कर सकता है? तो निजी ट्रस्ट की क्या जरूरत है। तो आज की हमारी खबरें समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।